फर्स्ट लेक्चर जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने इंट्रो बताया था कि स्ट्रक्चर को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर को मुझे पढ़ना कैसे है और किस चैप्टर में मुझे उसको कैसे डील करना है वो सब आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 1, डिटरमिनेसी, इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेक्चर होगा मेरा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, इसमें केवल पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में कि जो मेरे बेसिक्स होते हैं स्ट्रक्चर के, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, क्या मतलब है। ठीक है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स, और बाकी सब सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, कैसे पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए क्या वेटेज है, किस बुक से प्रोटेस्ट करना है, कैसे सोल्व आउट करना है, वो सब हम प्रॉब्लम देख चुके हैं। क्लियर है सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर से आखिर समझते क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टडी इज व्हाट इज स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर होता क्या है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को। देख तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, बीटेक में पढ़ा होगा, दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2, डिप्लोमा में पढ़ा होगा। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इज एन असेंबलेज ऑफ लोड बेयरिंग मेंबर्स। अब असेंबलेज क्या है, मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर मेरे कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट है। नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हैं मेरे उसके अंदर वॉल है, उसके अंदर कॉलम है, उसके अंदर फुटिंग है, उसके अंदर स्लैब्स है। ये सब क्या है, कंपोनेंट है। और यही कंपोनेंट क्या है, मेरे लोड बियरिंग मेंबर्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर। अगर मैं इन्हीं सभी कंपोनेंट को क्या कर दूं, असेंबल कर दूं, तो जो भी बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो मेरे लोड बियरिंग मेंबर्स होते हैं वो मेरा टेंशन मेंबर होगा, वो मेरा कंप्रेशन मेंबर होगा, वो मेरा फ्लेक्सुरल मेंबर होगा। उन सभी को मिला के जो भी ऐसे यानी कि उन सभी को मिला के मतलब असेंबल करने के बाद जो भी बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डेफिनेशन लिख सकते हैं स्ट्रक्चर का कि असेंबली ऑफ लोड बियरिंग मेंबर्स, असेंबली ऑफ लोड बियरिंग मेंबर्स। जो मेरे लोड बियरिंग मेंबर होते हैं उनकी असेंबली को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, मैं जब आपको बोलूं कि नोट करना, आपको नोट करना है। जब तक मैं नहीं बोलता आपको नोट नहीं करना है, सिंपली आपको यहां पे देखना है किल बोर्ड पे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। चलो स्ट्रक्चर तो मैंने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं असेंबली ऑफ लोड बेयरिंग मेंबर। अगर मैं आरसीसी की बात करूंगा तो मेरे लोड बेयरिंग मेंबर, मेरा कॉलम होगा, मेरी वॉल होगी, फुटिंग होगा, ये सब क्या है, मेरे लोड बेयरिंग मेंबर्स है। बीम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्टील स्ट्रक्चर में मेरे लोड बेयरिंग मेंबर, मेरा टेंशन मेंबर होगा, मेरा कंप्रेशन मेंबर होगा, मेरा फ्लेक्सुरल मेंबर होगा। ये सब क्या है, मेरे लोड बेयरिंग एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ स्टडी हियर इज द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नाउ सेकंड हेडिंग इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है। क्लियर, लिखना नहीं बेटा अभी किसी को, केवल यहां पे समझना है। नाउ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्लियर, चलिए इधर देखिए बोर्ड पे। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। मान लो बेटा ये मेरी कोई बिल्डिंग का कोई कॉलम है, ये मेरा कोई कॉलम है और इस कॉलम को मुझे डिजाइन करना है। इस कॉलम के डिजाइनिंग का मतलब ये है कि मुझे इसकी डायमेंशन पता करनी है। डायमेंशन, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, क्रॉस सेक्शन साइज कितना होगा, एरिया रेनफोर्समेंट कितना आएगा। तो बेटा मैं इसको तभी बता पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि इस कॉलम पे मेरा कितना लोड आ रहा है। अगर मुझे इस कॉलम के ऊपर मुझे ये पता है कि इस कॉलम पे कितना लोड आएगा तो माय डियर फ्रेंड, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इस कॉलम को डिजाइन कर सकता हूं। सिंपली कोई बीम मान लो ये कोई बीम है, इस बीम को डिजाइन करना है। और आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, जब बीम को डिजाइन करते हैं तो मतलब क्या कि इसमें शियर स्ट्रेस जो हो वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम हो, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हो वो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस से कम हो। तो वो बेंडिंग स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस कब कैलकुलेट कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड, मैं उसमें तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मुझे ये पता हो कि इस बीम के ऊपर मेरा कितना लोड आ रहा है। क्लियर है सभी को, इस बीम के ऊपर मेरा कितना लोड आ रहा है। ये सब काम यानी कि मैं लोड की कैलकुलेशन
जो मेरा बेसिक एम होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वही यही होता है, किसी भी कंपोनेंट में फोर्स और मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर मैं फोर्स और मोमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करता हूं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जो बेसिक पर्पज होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इज टू फाइंड फोर्स और मोमेंट इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। अब आपने कुछ दो वर्ड पढ़े होंगे सॉल्व में, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और एक स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जो मेरी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती हैं वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको मैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम सोल्व कर पाता हूं। अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर को बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम सोल्व करता हूं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स सभी को। चलिए एक बेसिक डेफिनेशन यहां पे शॉर्ट टर्म लिख सकते हैं। द एम ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, the aim of structural analysis is to find force or moment in various component of the structure, क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, क्लियर है सभी को। चलो आगे देखते हैं। आगे एक और दो पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए कि अगर मैं ऐसा फोर्स और मोमेंट किसी स्ट्रक्चर के अंदर कैलकुलेट कर पाता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। ठीक है। इफ, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हैं, इफ दीज force or moment are calculated by using equation of static equilibrium, then such structure is called statically determinate structure. Then such structure is called statically determinate structure. Otherwise statically indeterminate। क्लियर है सभी को। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बोलते हैं। क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड, जितनी भी मेरी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती हैं उन सभी को हम बोलते हैं हाइपर स्टैटिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, वी कॉल इट हाइपर स्टैटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जितनी भी मेरी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होंगी उन सभी को हम बोलते हैं हाइपर स्टैटिक स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को। तो ये था मेरा बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बीच में, कि दोनों के बीच में मेरा बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। क्लियर है सभी को। चलो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। नोट कीजिए।
चलिए नोट कर लिया सभी ने। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अभी नोट नहीं करना आपको, जो नोट करना था कर लिया। अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम केवल बेसिक्स पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लेता है, आपके कन्वेंशनल में लिखवा सकता है, या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत सारे टर्म्स में यूज करूंगा जिसके मीनिंग्स मेरे को पता होने चाहिए। क्लियर है? तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर is the classification of structure. Now next point of discussion is the classification of structure. Structure का classification हम कैसे करेंगे? क्लियर है सभी को? चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं हम। यहां से लिखना नहीं बेटा किसी को, यहां पे देखिए सभी लोग। देखिए क्लासिफिकेशन जो हम स्ट्रक्चर का करेंगे माय डियर फ्रेंड, वो दो बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस, तो यहाँ पे जो मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ दैट आर बेसिकली ऑन द टू बेसिस। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। पहला जो मैं करने वाला हूं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। जो दूसरा मैं करने वाला हूं वो किसके बेसिस पे करूंगा? जॉइंट के बेसिस पे। पहला क्लासिफिकेशन डायमेंशन के बेसिस पे और सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो जो मेरी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, अगर मैं डियर फ्रेंड मैं डायमेंशन की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग ऑन द डायमेंशन, तो जो मेरी स्ट्रक्चर होती है दैट आर बेसिकली आर टू टाइप। जो स्ट्रक्चर होंगी वो मेरी कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक होती है मेरी प्लेनर स्ट्रक्चर और दूसरी होती है मेरी स्पेस स्ट्रक्चर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, द स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर। सेकेंड होती है मेरी स्पेस स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? बेटा नोट नहीं करेगा कोई, अभी मैं पूरा समझाऊंगा उसके बाद आपको नोट करना है। ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है पॉइंट नंबर वन, दैट इज फर्स्ट इज द प्लेनर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? चलो, प्लेनर स्ट्रक्चर को माय डियर फ्रेंड हम एक और नाम देते हैं दैट इज 2D स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर और इसी को हम नाम देते हैं 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, और 2D स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? चलिए, जो मेरी स्पेस स्ट्रक्चर होती है माय डियर फ्रेंड, उसको हम स्पेस स्ट्रक्चर और इन्हीं को हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। 3D का मतलब होता है यहाँ पे 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब है यहाँ पे 2 डायमेंशनल। क्लियर है सभी को? चलो, सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट, जॉइंट के बेसिस पे। तो जॉइंट के बेसिस पे माय डियर फ्रेंड अगेन स्ट्रक्चर मेरी दो टाइप की होगी। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। First one is the pin jointed structure and second one is of rigid jointed structure. Now this is the first classification and this is second. तो first classification होगा on the basis of, first one is of pin jointed structure. First one is a pin jointed structure and second one is of rigid jointed structure. Second one is of rigid jointed स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? एक होती है मेरी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर और दूसरी होती है मेरी रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है सभी को? चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि मैं मेरी प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होती है, मेरी स्पेस स्ट्रक्चर क्या होती है। लिखेगा नहीं कोई बेटा, ध्यान से सुनना है सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर या 2D स्ट्रक्चर के बारे में। आपको नाम से यहाँ पे समझ आ रहा होगा 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें सारे मेंबर या फोर्सेस 2 डायमेंशनल होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर। जैसे बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, इसकी क्या है मेरी, इसकी लेंथ है कुछ और इसकी आपको हाइट दिख रही होगी यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, बहुत ही नेग्लेजिबल है। यानी कि 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में 3rd डायमेंशन इसकी बहुत ही नेग्लेजिबल है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस बोर्ड इज 2 डायमेंशनल, कि ये जो मेरा बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब ये है कि ये मेरी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो वो स्ट्रक्चर जिसमें सारे मेंबर और फोर्सेस 2 डायमेंशनल होंगे उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर। इसी तरह से
सेकंड था मेरा स्पेस स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें मेरे सारे मेंबर और फोर्सेस, जितने भी मेरे मेंबर हैं और जितने मेरे फोर्सेस हैं, सारे कैसे हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? वो स्ट्रक्चर जिसमें 2 डायमेंशनल में होंगे मेंबर और फोर्सेस, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और जिसमें सारे मेंबर और फोर्सेस मेरे स्पेस 3 डायमेंशनल होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर है? तो एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन राइट ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप, in which all member and forces are 2 डायमेंशनल, जिसमें सारे मेंबर और फोर्सेस 2 डायमेंशनल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर या फिर 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंड आता है मेरा स्पेस स्ट्रक्चर या फिर 3D स्ट्रक्चर। इसमें हम लिख सकते हैं in which all members and forces are 3 डायमेंशनल, जिसमें सारे मेंबर और फोर्सेस कैसे हैं? मेरे 3 डायमेंशनल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? इनकी फिगर्स भी बना सकते हैं। आपने कुछ इस तरह के फ्रेम देखे होंगे, यू सी द फिगर लाइक दिस। मैं दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। अपने कुछ फ्रेम कभी स्टडी किए होंगे कुछ इस तरह के, तो दीज आर द 2D फ्रेम। ये आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में कभी। ये सब फ्रेम कैसे होते हैं? मेरे 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि मेरी डायमेंशन केवल 2D में डिफाइन है। उनकी कुछ हाइट है, कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ नहीं है। ठीक है? तो कैसे फ्रेम है? ये मेरे 2 डायमेंशनल है, तो ऐसे फ्रेम को मैं प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ। क्लियर है? अगर मैं 3 डायमेंशनल फ्रेम की बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो 3 डायमेंशनल फ्रेम मेरे कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है? ये आपको क्या दिख रहा है? 3 डायमेंशनल। इसकी कुछ हाइट भी है, कुछ लेंथ भी है और कुछ विड्थ भी है, यानी कि इसकी जो डायमेंशनल है, जो सेकंड फ्रेम मैंने बताया उसकी डायमेंशन किसमें है? 3D में डिफाइन है। तो ऐसे फ्रेम को मैं क्या बोलता हूं? दीज आर द स्पेस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द प्लेन स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये फिगर है मेरा प्लेन स्ट्रक्चर का और ये फिगर मेरा किसका हुआ? स्पेस स्ट्रक्चर का। दोनों फिगर बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है? अभी नहीं बनाना है, पहले मैं समझाऊंगा सब कुछ, उसके बाद देखते हैं। क्लियर है सभी को? चलो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया मेरा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वो मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। जॉइंट के बेसिस पे मेरी स्ट्रक्चर कितने टाइप्स की होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल द पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो बेटा पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगी जो जितने भी लोड आएगा, जो उस स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आएगा वो उसको केवल एक्सियल फोर्स के थ्रू ट्रांसफर करेगी। मान लो ये मेरी कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ये बेटा मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरह का कोई फ्रेम बना दिया यहाँ पे, और अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई एक्सटर्नल लोड आता है और ये उस एक्सटर्नल लोड को एक्सियल फोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर करती है, उसमें कोई मोमेंट डेवलप नहीं होता, उसको केवल एक्सियल फोर्स के थ्रू ट्रांसफर करती है, उसमें कोई मोमेंट डेवलप नहीं होता, तो उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल होगा ट्रस। ट्रस वो स्ट्रक्चर होती है जिसपे जितना भी लोड आया वो उसको केवल एक्सियल फोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर करती है, उसमें कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है सभी को बच्चों? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? कि जिस ट्रस वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें जितना भी फोर्स आएगा वो सारा उसको किसके थ्रू ट्रांसफर करती है? एक्सियल फोर्स के थ्रू ट्रांसफर करती है, उसमें कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? ऑन दी अदर एंड रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो माय डियर फ्रेंड, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर मेरी वो स्ट्रक्चर होती हैं जो एक्सटर्नल लोडिंग को एक्सियल फोर्स एज वेल एज मोमेंट दोनों के थ्रू ट्रांसफर करती है। जैसे फ्रेम वो स्ट्रक्चर होगा, अगर किसी फ्रेम पे मान लो कि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं फ्रेम, तो अगर इस पे कोई लोडिंग आएगी तो इस लोड को वो कैसे काउंटर बैलेंस करेगा? थ्रू द एक्सियल फोर्स। ये जितने भी मेंबर हैं सब में एक्सियल फोर्स प्लस
मोमेंट, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। एग्जांपल क्या है, मेरा फ्रेम, और जो मेरी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होगी केवल उसमें क्या होगा, एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो इसमें एक एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओनली, इसमें लिख सकते हैं हम ओनली एक्सियल फोर्स, ओनली एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट, इसमें केवल एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट करता है। और जो मेरी रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है उसमें एक्सियल फोर्स एज वेल एज एक्सियल फोर्स एज वेल एज मोमेंट एग्जिस्ट, एक्सियल फोर्स एज वेल एज मोमेंट एग्जिस्ट। मेरा एक्सियल फोर्स और मोमेंट दोनों एग्जिस्ट करता है। रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर में मेरा एक्सियल फोर्स और मोमेंट दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है उसमें मेरे केवल एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है सभी को? इन दोनों के एग्जाम्पल में मैं एक फिगर बना देता हूं। मान लो कि अगर बेटा मैं इस ट्रस को, ये मेरा कोई ट्रस है, स्पेस नहीं है बेटा मेरे पास, यहाँ पे बना देता हूं, इधर देखें, ये कोई मेरे पास ट्रस है, ठीक है, ये कोई बेटा मेरे पास ट्रस है, और इस ट्रस पे अगर कोई भी लोड आएगा, इस ट्रस के ऊपर अगर कोई भी लोड आता है, मान लीजिए ये लोडिंग लगा दी मैंने इस पे P, ठीक है, तो ये इस लोड को केवल इन मेंबर, डेट इज मेंबर ए बी एंड मेंबर ए सी एंड मेंबर बी सी, इस लोड को केवल एक्सियल फोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर करेगा। यानी कि हर एक जॉइंट पे मेरा मोमेंट कितना होगा, 0, ठीक है। इसका मतलब मेरी कितनी इक्वेशन होंगी यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए, एक होगा मेरा डेट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अगर 2D है, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो समेशन एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को, मान लो ये मैंने कोई फ्रेम बना दिया माय डियर फ्रेंड, ये मैंने कोई फ्रेम बनाया है यहाँ पे, और इस फ्रेम को, ये कोई फ्रेम बनाया मैंने, इस फ्रेम को मैं बोलता हूँ कि दिस इज ए रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, इसमें मेरे एक्सियल फोर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। एक्सियल फोर्स यानी कि मेरा समेशन एफ एक्स इज 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इक्वल टू 0। ये कंडीशन, मेरी तीनों कंडीशन क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर है सभी को? चलो इसमें लिख सकते हैं पिन जॉइंटेड का एग्जांपल, यहाँ पे दोनों के एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं। पिन जॉइंटेड के लिए जो मेरा एग्जांपल होगा डेट इज ट्रास, ठीक है, और जो रिजिड जॉइंटेड होगी उसके लिए मेरा जो बेस्ट एग्जांपल होगा डेट इज फ्रेम। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? ये फिगर भी बना लीजिएगा, दिस इज फिगर फॉर द पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड दिस इज फॉर द रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये समेशन एफ एक्स एफ आई क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा जब मैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। क्लियर है सभी को? चलो फटाफट बेटा इसको नोट करो। एक और बात नोट करने से पहले रुके 2 मिनट, कभी कभी वो क्वेश्चंस में क्या पूछता है, क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करेगा, इट इज कोई भी स्ट्रक्चर देगा उसको बोलता है कि इट इज ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो माय डियर फ्रेंड जहां पे भी उसने बोल दिया कि ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, एक ट्रस है। जहां पे भी उसने डिस्कशन में बोल दिया इट इज ए पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब वो ट्रस की बात कर रहा है, फ्रेम की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है ना? अगर वहां पे पिन जॉइंटेड वर्ड उसने यूज कर लिया तो वो इसका मतलब ट्रस की बात करेगा, फ्रेम की बात नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, इसका मतलब यह है कि वो एक 2D ट्रस की बात कर रहा है। प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम का मतलब है प्लेन, जहां पे वर्ड आ गया मतलब 2D, स्पेस मतलब 3D। क्लियर है? अगर आपसे बोलता है कि रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, इसका मतलब क्या है, वो 2 डायमेंशनल फ्रेम की बात कर रहा है। अगर आपसे बोले पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, इसका मतलब क्या, पिन जॉइंटेड मतलब क्या है, ट्रस है, और प्लेन के स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि एक ट्रस की बात कर रहा है जो 3 डायमेंशनल है। अगर आपसे बोले रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम स्पेस फ्रेम, इसका मतलब एक फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड मतलब फ्रेम की बात कर रहा है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशनल फ्रेम की बात कर रहा है। क्लियर है सभी को? चलो ये बेटा नोट करो जल्दी से फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कीजिए सब।